हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास इंग्लिश ग्रामर। मेरा नाम है संजय और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएलटीएस के बारे में। जी हाँ, आईएलटीएस जो कि एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास में आ रहे हैं आप लोगों के कि सर आईएलटीएस की क्लास शुरू कीजिए, आईएलटीएस का पढ़ना है। तो फाइनली आज हमारे पास में है 10 मिनट का एक वीडियो और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएलटीएस एग्जाम क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, किस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लास्ट में एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए रहेगी। तो बने रहें आप लोग वीडियो के साथ में। और सबसे पहले समझते हैं कि आईएलटीएस होती क्या है, क्या फुल फॉर्म होता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है आईएलटीएस सिर्फ एक टेस्ट नहीं, स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मिथ चलते हैं कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है, बहुत हार्ड इंग्लिश होना चाहिए, आपका लिसनिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रीडिंग कैपेसिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएलटीएस का फुल फॉर्म यहां पर होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर अगर आप बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहां कहां पर, अगर आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी और देश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, देन देयर इज अ बैरियर। आपको एग्जाम पास करना होती है जिसका नाम होता है आईएलटीएस। टॉफल भी एक एग्जाम होती है जिसके बारे में अगले वीडियो बातें करेंगे। फिलहाल यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आईएलटीएस को लेकर। तो क्या मिथ है लोगों के बारे में, लोगों की अलग अलग प्रकार की यहां पर मिथ होती है। मिथ नंबर 1 यहां पर बोलता है कि आईएलटीएस बहुत मुश्किल है, इंग्लिश बहुत हेवी होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत हेवी होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, सही सोर्स और सही टीचर अगर आपको मिल जाता है देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर हाई बैंड। फिर यहां पर बात करते हैं दूसरा, बार बार अटेम्प्ट करने से स्कोर बढ़ेगा नहीं। जब आप ऐसा करोगे, बार बार जब आप अटेम्प्ट देते हो तो आपका जो मोराल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और कई बार तो देखा हुआ है हमने, हमारे ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जो मिले हमें बाद में, उन्होंने पहली बार दिया, उनका 6 बैंड आया, लास्ट उसके बाद जब दिया तो पता चला कि 5 पे रहकर रह गए। तो चीजें ऐसी भी हो जाती। सही क्या है, आईएलटीएस यहां पर दिया हुआ है। देखिए आईएलटीएस एक टेस्ट ऑफ लॉजिक एंड स्ट्रैटेजी है। यहां पर लॉजिक यूज करना होता है, स्ट्रैटेजी आपको सेट करना होती है। सही गाइडेंस से पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सकती है। मतलब ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कुल मिलाकर सेक्शंस कितने होते हैं, क्या करना होता है। चलिए और यहां पर डिटेल में समझते हैं। देखिए यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो आईएलटीएस के अंदर 4 पिलर्स होते हैं। हाउ मेनी? 4 पिलर्स यहां पे होते हैं। लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है। लिसनिंग की अगर बात करें तो 30 मिनट का होता है। क्या होता है इसके अंदर, आपको ऑडियो सुनकर आंसर देना होता है, आपको फोकस करना होता है एक्सेंट के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन करना होता है क्या कहा गया है, उसी में से आंसर देना होता है। लिसनिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है लेकिन सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी और सही लॉजिक के साथ आपको जाना होता है। फिर वहीं पे बात करते हैं रीडिंग को लेकर, तो ये 60 मिनट्स का होता है। 3 लंबे लंबे बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। यहां पर जो पूरा गेम होता है वो होता है स्कीमिंग का और स्कैनिंग का। स्कीमिंग कैसे आप कर रहे हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, आपका स्कैनिंग का तरीका क्या है। जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ते समय आपको समझ में आ रहा है, क्या क्या वर्ड्स को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये पूरा गेम होता है। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में क्या होता है, 2 टास्क होती है। पहले आपकी होती है रिपोर्ट राइटिंग वाली जिसके अंदर एक लेटर या रिपोर्ट लिखना होता है। दूसरा होता है आपका ऐसे लिखने का, 40 मिनट का समय मिलता है, 250 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। बहुत आसान है लेकिन ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं, बहुत सारी गलतियां निकलती हैं क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है, ऐसे लिखने का तरीका होता है, थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल बनाना होता है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। फिर यहां बात करते हैं स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग में क्या होता है, 11 से 14 मिनट का फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप कितना कॉन्फिडेंस बता पा रहे हैं, ये सबसे मुख्य बात यहां पर होती है। अब किस तरह से आपका टारगेट होना चाहिए और क्या क्या टारगेट की स्ट्रैटेजीज है, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि अगर आप, मतलब पहले तो हम बात करते हैं कि क्या बैंड होते हैं। तो 0 से लेकर 9 के बीच में बैंड होता है। ज्यादातर जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका मापदंड क्या होता है, 7.5 से लेकर 8 का टारगेट होता है। मतलब इतना आपको टारगेट लेके चलना, टारगेट तो बड़ा रखना है लेकिन इतना एटलीस्ट आपको अचीव हो जाना चाहिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि अगर 6.0 से 6.5 के बीच में है तो बेसिक इमिग्रेशन के लिए ये बैंड होता है। वहीं पर अगर बात करें 7.0 से लेकर 7.5 तक तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब ये बैंड अगर आपके पास में है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए स्कॉलरशिप टॉप यूनिवर्सिटी से और वहां पर आपको पढ़ाई करना है, देन यू नीड टू हैव 8+ बैंड। और ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आगे समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि ये एक कॉन्सेप्ट आपका स्कोर 6 से लेकर 7.5 पर ले आएगा।
क्या है वो स्ट्रैटेजी, क्या है वो कॉन्सेप्ट, यहां पे बातें करते हैं। देखिए आईएलटीएस एग्जामिनर आपको तब तक हाई बैंड नहीं देता है जब तक उसको लगता है कि आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। दो तरह की इंग्लिश होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है कि आप सिंपल सिंपल सारा बोल रहे हैं, जितने आपके कंजक्टिव वर्ड्स हैं वो भी आप सिंपल लिख रहे हैं, सिंपल बोल रहे हैं, कोई अलग प्रकार का न तो कनेक्टिव वर्ड है, ट्रांजिशन है, न कोई अलग से आपने कोई पैराग्राफ में वर्ड ऐड किया हुआ है, तो ये सिंपल हो जाता है। तो सिंपल है, आप 6 तक ही सीमित कर रह जाते हो। क्या करना होगा इफ यू आर एबल टू गेट मोर? देखिए यहां पर कुछ ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं कि एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में यहां पे कहा गया है आई वांट टू गो टू अब्रॉड बिकॉज आई वांट बेटर जॉब्स। क्या कहा है? आई वांट टू गो अब्रॉड बिकॉज आई वांट बेटर जॉब्स। मतलब यहां पर एंड और बट का प्रयोग किया गया जो कि सिंपल है ना। मतलब यहां पर एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपके पास लिमिटेड वोकैबुलरी है, लिमिटेड सोर्स के साथ आप जा रहे हैं और कोई हाई एंड स्ट्रेटजी आपके पास में नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जो 8+ बैंड आपको देगा, देखिए यहां पे दिया हुआ है ऑल्दो इंडिया प्रोवाइड्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आई एम कीन टू मूव अब्रॉड इन ऑर्डर टू गेन इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड इनहेंस माई करियर प्रोस्पेक्ट्स, है ना। देखिए यहां पर क्या क्या शब्द यूज हुए हैं, मोर ओवर, हावेवर, डिस्पाइट, ऑल्दो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं दैट विल गिव यू बेंड्स। अब इनका सही तरीका क्या है, कैसे इनको इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ में कहां पर इंसर्ट करना है, बोलते समय इनको कैसे लाना है। हम जनरली बट बोलते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट, सो बट की जगह पे हावेवर कैसे यूज करना है, किस तरह से डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, मोर एवर, ये सारे वर्ड्स यूज करना होते, तब जाके हमें हाई जो 8+ बैंड होता है वो यूज करना होता है। यहां पर चूंकि आज की जो हमारी क्लास है इंट्रोडक्टरी प्लस थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं कुछ चुनिंदा वर्ड्स जो जनरली हमें यूज करना होते हैं, जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर, इन्हें एंड की जगह पे यूज किया जाता है। जब आप पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं तो वहां पर करना क्या है आपको, जहां जहां एंड आप यूज कर रहे हैं, हर जगह पे नहीं, मतलब एक नया आपने एक लाइन खत्म की जहां से आपने शुरू किया एडिशनली, या वहां पर आप बोल रहे हैं, तो मोर ओवर और फर्दर मोर, ये दो वर्ड्स का आप प्रयोग करोगे एंड की जगह पे आइडियाज को ज्यादा और प्रोफेशनल बनाने के लिए। फिर यहां पे बोला गया है कि हावेवर और नेवरदलेस, जब आप विरोधाभास के बारे में बातें कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट को लेकर बातें हो रही है, बट की जगह पर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए अगर एलिगेंसी दिखाना है आपको, तो वहां पर क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा हावेवर, नेवरदलेस। इनको डिटेल में बताऊंगा आपको जी कि इनको यूज कैसे करना है, कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी होती है, नाउन कहां पे लगाया जाएगा, मतलब थोड़ा समय लग जाएगा बट फॉर श्योर यू विल बी परफेक्ट। फिर यहां पे बात कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल्दो, इवन दो की जगह पे इनको यूज करना होता है। इवन दो कॉमन है, सभी को आता है, सभी लोग यूज करते हैं, नोबडी यूजेस डिस्पाइट ऑल्दो, इनको यूज करना होता है। इन ऑर्डर टू, सो एज टू, बिकॉज की जगह पे यूज करना होता है। जब आप कारण बताते हो, रीजन बताते हो, क्योंकि शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, भी किस बोल देते हैं, सिंपल है लिखने में भी और बोलने में भी, लेकिन नहीं, यू हैव टू चेंज। आईएलटीएस में हाई एंड बैंड अगर आपको चाहिए, देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, यू नीड टू बी मोर लॉजिकल। सही गाइडेंस, सही ट्रेनर होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता यहां पर होती है। देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो क्या आती है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। लोग यूट्यूब पे देखते हैं, उनको लगता है कि फ्री में वीडियो मिल जाएगा, देखेंगे पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव अ ट्रेनर हु कैन गाइड यू पर्सनली, जो ये चेक करे कि आपका एक्सेंट क्या निकल कर आ रहा है, वो ये भी चेक करे कि आप जब लिख रहे हैं तो कितना समय आपको लिखने में जा रहा है, आपका लिखने का तरीका क्या है, आपकी टोन कैसी है, एवरीथिंग मैटर्स। देखिए यहां पर कहा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी न मिलने की वजह से बार बार एग्जाम देते हैं और बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं। 3 से ज्यादा अटेम्प्ट जब उनके हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब हमसे ना हो पाएगा, ऐसा फीलिंग आने लग जाता है। 17,000 रुपए लगता है पर अटेम्प्ट का चार्ज, 17,000 बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, है ना। और ये फीस होती है, ये वेस्ट हो जाती है। इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में जाते हैं, अगर आपका लॉजिक्स प्रॉपर है, अगर आपका ग्रामेटिकल स्ट्रैटेजिक वे प्रॉपर है, देन देयर इज नो वे टू गो अ वाइड, मतलब आप बड़ी आसानी से इसे डील कर सकते हैं, एक अच्छा बेंड आप ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, तो अभी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, जो मैंने गुड न्यूज़ की बात की थी, तो हमारी तरफ से गुड न्यूज़ आपके लिए है, देन वी आर कमिंग विद एक्सक्लूसिव आईएलटीएस मास्टरी कोर्स। ये हम लोग लॉन्च करने वाले हैं और इस कोर्स के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो पहले मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, जो हमने वोकैबुलरी के बारे में बातें की, स्ट्रैटेजी के बारे में बातें की, ऑडियोज के बारे में बातें की, स्कीमिंग के बारे में बातें की, स्किनिंग के बारे में बातें की, जितनी भी सारी बातें मैंने की है अभी, वी आर गोइंग टू ऐड एवरीथिंग इन दिस।
हमारा मास स्टडी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स है। वी हैव अराउंड लाइक मोर देन 75 टीचर्स। बहुत सारे जो टीचर्स है वो आईएल्स एक्सपर्ट है, आई एम वन ऑफ देम। और हमारी पूरी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी, और बहुत सारे फीचर्स के साथ में हमारी ऐप से आपको ये कोर्स मिल भी जाएगा आगे चलकर। देखिए, लिसनिंग में हमने बात की थी कि एक्सेंट आइडेंटिफिकेशन पर फोकस जो आपकी क्या होंगी, मतलब टेक्निक्स किस तरह से आप यूज़ करोगे जब आप लिसनिंग कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। रीडिंग में स्कीमिंग तरीका क्या होता है, साथ में स्कैनिंग कैसे की जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक पैराग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। यहाँ पर राइटिंग के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको बताए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स राइटिंग कैसे की जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। और साथ में जब आपका इंटरव्यू होता है, स्पीकिंग सेशन के दौरान आपको जब क्वेश्चन कार्ड मिलता है, 2 मिनट के लिए लगातार बोलना होता है। लॉजिकली 2 मिनट में आपको उन पॉइंट्स पर बोलना होता है जो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, मतलब ना आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना आप बहुत कम बोल सकते हैं। तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है कॉन्फिडेंस के साथ में, ये हम पूरा बात करेंगे हमारे स्पीकिंग सेशन के में। तो आप लोगों को क्या चाहिए है, वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू पीपल, हम चाहते हैं आपकी साइड से, मतलब नाउ इट इज़ योर टर्न, अब आपकी बारी है। अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार का कोर्स हम आप लोगों के लिए लेकर आएं और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपके साथ शेयर करें, देन वी वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। हम चाहते हैं कि कॉमेंट में आप लोग लिखें आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन आईएलटीएस। सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड भी लिखेंगे तो भी काम में हो जाएगा। और क्योंकि अभी के बहुत सारे स्टूडेंट हमें नहीं, तो जितने ज़्यादा ऐसे कमेंट हमारे पास में आएंगे, हम बहुत जल्दी ऐसा कोर्स यहाँ पर लेकर आएंगे। और साथ में आपको अपनी प्रॉब्लम भी बताना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, लिसनिंग में आती है, स्पीकिंग में आती है, राइटिंग में आती है, क्या आपका वीक पॉइंट है, आपको साथ में ये भी मेंशन करना है। और इसे शेयर कर देना है अपने उन दोस्तों के साथ में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आईएलटीएस पास करना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो कनाडा जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा जिन्हें चाहिए है। तो ये सभी उन चीज़ों के लिए है। तो नाउ वी आर वेटिंग इन द कमेंट ऑप्शन। हम चाह रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे मैसेज हमें कमेंट में मिले जहां पर लिखा हुआ रहे कि आई एम इंटरेस्टेड। और जैसे ही ये नंबर 100 पार हो जाएगा, नेक्स्ट डे से आपको हमारी एप्लीकेशन में हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पर एक अनाउंसमेंट मिलेगी कि वी आर डन विद द कोर्स और कोर्स इज रेडी। हम लोगों ने उसकी प्लानिंग शुरू कर दी है, रिकॉर्डिंग्स भी शुरू हो चुकी है, वीडियोस भी अवेलेबल हो चुके हैं। नाउ वी ओनली वांट योर रिस्पांस। जितना जल्दी आप लोग का रिस्पांस आएगा उतना जल्दी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और नाउ आई एम गोइंग टू चेक द मैसेजेस कि क्या आप लोग लिख रहे हैं। मैं कमेंट में आप लोग का इंतजार कर रहा हूं, मैं आपको पर्सनली वहां पर रिस्पॉन्स भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।